अगला टॉपिक है आपका कांस्टेंट्स इन सी। कांस्टेंट वेरिएबल्स की ये विशेषता होती है कि अगर प्रोग्राम में एक बार इनिशलाइज कर दिया जाए उसे, तो दोबारा उस पूरे प्रोग्राम के बीच में उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके पहले आपने हैज़ डिफाइन का इस्तेमाल करके कांस्टेंट डिफाइन किए हैं। जैसे आप लिखते थे ना, हैज़ डिफाइन साइज 10, ये सामने लिखा हुआ है हैज़ डिफाइन साइज 10। अब हमने लिखा एंटी एक्स बराबर 0, एक्स बराबर साइज प्लस 1। साइज के अंदर एक जोड़ करके जो भी वैल्यू आएगी वो एक्स के अंदर स्टोर करेंगे और प्रिंट करेंगे एक्स की वैल्यू को। रन कराइए जरा इसको। कंट्रोल F9 किया, 11 प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ साइज प्लस 1 रखा है एक्स में, लेकिन अगर आप चाहते साइज की वैल्यू को ही बढ़ाना तो ये संभव नहीं था, क्योंकि साइज की वैल्यू आप चेंज नहीं, साइज की वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने प्रोग्राम में भी यूज़ किया है, आई इज़ लेस देन 10, आई इज़ लेस देन साइज लिखते थे आप, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं आई का, साइज़ का। लेकिन साइज़ की खुद की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे अगर आपने इस तरह लिख दिया साइज इक्वल्स टू साइज प्लस 1, अब रन कराइए, वो एरर डिस्प्ले करेगा। देखिए क्या कह रहा है, एल वैल्यू रिक्वायर्ड, मतलब आप ऐसा कर नहीं सकते। साइज की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि आपने हैज़ डिफाइन से इसको कांस्टेंट डिफाइन किया है। ये प्री प्रोसेसर कांस्टेंट है, तो फिलहाल आप साइज की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है। अब देखिए, कांस्टेंट डिफाइन करने का एक दूसरा, इसका हैज़ डिफाइन का और भी तरीका है। हैज़ डिफाइन में जरूरी नहीं कि बस साइज को ही डिफाइन करें, हम लिख सकते हैं जैसे हैज़ डिफाइन टेस्ट INT। जैसे आप लिख रहे थे हैज़ डिफाइन साइज 10, तो सिर्फ इंटीजर के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है, हम कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि INT की जगह पर टेस्ट का इस्तेमाल किया जाए, तो अब जैसे यहाँ पर आपने लिखा है INT, वहाँ पर आप टेस्ट लिख सकते हैं। ये नॉर्मल इंटीजर जैसे आप डिफाइन करते हैं वैसे ये काम करेगा। हमने लिखा x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, टेस्ट x इक्वल्स टू 0। टेस्ट किसकी जगह पर काम करेगा, INT की जगह पर। क्यों ऐसा होगा, इसके पहले आपने डिफाइन किया था ना हैज़ डिफाइन साइज 10, तो 10 की जगह पर साइज का इस्तेमाल आप कर ले रहे थे। उसी तरह से आप चाहें तो किसी और भी डेटा टाइप को या किसी और चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं, एक तरह से अलियास क्रिएट कर सकते हैं इसी का हैज़ डिफाइन का ही इस्तेमाल करके। आप देखिए, जैसे आपने INT को नया नाम दे दिया टेस्ट, आपने कहा टेस्ट x बराबर 0, इसका मतलब इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं INT x बराबर 0। आपने कहा x बराबर x प्लस 1, प्रिंट है %d x की वैल्यू प्रिंट करिए, तो ये क्या प्रिंट करेगा, देखिए कोई एरर नहीं है, 1 प्रिंट कर दिया। यहाँ पर टेस्ट INT की जगह पर है, INT लिखें आप चाहे टेस्ट लिखें, दोनों बात एक ही होगी। अब तो ये तो मान लीजिए हैज़ डिफाइन के बारे में हो गया। हैज़ डिफाइन का इस्तेमाल करके हम कांस्टेंट भी डिफाइन कर सकते हैं और किसी दूसरे वेरिएबल के लिए अलियास भी क्रिएट कर सकते हैं। ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद कांस्टेंट डिफाइन करने का एक दूसरा तरीका होता है, सी आपको अलाउ करता है कॉन्स्ट कीवर्ड, CONST, कॉन्स्ट कीवर्ड। जैसे अगर हमने यहाँ पर CONST कॉन्स्ट INT x बराबर 0 लिख दिया, सॉरी x बराबर 10 करते हैं। अब अगर हमने कॉन्स्ट वेरिएबल डिफाइन किया कॉन्स्ट INT x बराबर 10, तो ये सेम वैसे ही होगा जैसे आपने हैज़ डिफाइन x 10 लिख दिया। मतलब हैज़ डिफाइन का इस्तेमाल करके जैसे साइज नाम का कांस्टेंट आप डिफाइन कर रहे थे, तो साइज की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर पा रहे थे, उसी तरह से x की वैल्यू को भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्स्ट लिख करके आपने ये बताया है कि x नाम का वेरिएबल जो है वो एक कांस्टेंट वेरिएबल होगा, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता है। जबकि इस प्रोग्राम में हमने क्या कहा है, x बराबर एक्स प्लस 1, x कांस्टेंट वेरिएबल है, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करने का प्रयास करेंगे, प्रोग्राम को रन कराइए, क्या कह रहा है, एरर दे रहा है, कैनॉट मॉडिफाई अ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। ये एरर दे रहा है, मतलब आप कांस्टेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को नहीं मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अगर आपने ऐसे लिखा हुआ है INT, एक y वेरिएबल ले लिया और यहाँ लिखा आपने y बराबर x प्लस 1, फिर आपने यहाँ y को प्रिंट करा दी। अब इसको रन कराएं आप, तो ये काम करेगा।
देखिए 11 प्रिंट किया। अब कई लोगों के दिमाग में होगा हम x+1 लिख तो रहे हैं, लेकिन x+1 लिख रहे हैं हम, x की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहीं पर अगर हम y की जगह x लिख दें, x बराबर x+1, तो x की वैल्यू में आप परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो भी कांस्टेंट वेरिएबल है, चाहे वो हैज़ डिफाइन का इस्तेमाल करके कांस्टेंट बनाया गया हो, चाहे कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके बनाया गया हो, उसकी वैल्यू में पूरे प्रोग्राम के बीच में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा इसको। धन्यवाद।